अस्सलाम वालेकुम। आज बना लेते हैं सीख कबाब, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनेगा पर बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी। एग्जैक्ट वैसा ही टेस्ट देगा। और हाँ, आपके साथ वही चटनी भी शेयर करूंगी जो तो वैसे ही मैच करती हो। बस कुछ इंग्रेडिएंट और कुछ स्टेप्स का हमें इसमें ध्यान देना है, जो कि मैं आपको साइड बाय साइड बताती रहूंगी, तो परफेक्ट वैसा ही बनेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमारे फ्लेवरफुल जूसी जबरदस्त टेस्ट वाले सीख कबाब को पहले हमें गोश्त ले लेना है। मटन बीफ जो भी आप ले रहे हो, बहुत अच्छे से उसे वॉश कर लेना है पहले, और फिर उसे मशीन में देना है मिक्स करने के लिए, भूनने के लिए, जो भी आप कहते हो। ओके, उसे अच्छे से हमें मशीन में घुमा लेना है 1 से 2 बार। उन्हें कहिए कि काफी अच्छा बारीक करना है, सीख बनाना है, तो वो परफेक्ट घुमा के देंगे, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तभी हमारे जो सलिए होंगे सीख के उस पर अच्छे से स्टिक होंगे और शेप भी परफेक्ट आएगी। इस वजह से 2 बार घुमा लेना है हमें मशीन में। और हाँ, जब भी आप मशीन में उसे घुमाने के लिए दो, तो पहले हमें गोश्त को धो लेना है। जितना पानी हो सके उतना निकाल लीजिए, और फिर हम इसे मशीन में घुमाने के लिए देंगे। तभी ये परफेक्ट अच्छा बिना पानी वाला हमारा टेक्सचर वाला कीमा बनकर तैयार हो जाएगा, जो परफेक्ट होता है कबाब के लिए। एक चीज और, हाँ, आपको 70% गोश्त लेना है, तो 40% इसमें फैट यानी चर्बी होना ज़रूरी है। तभी ये अच्छे से बाइंडिंग आएगी हमारे गोश्त में, हमारे सीख में। तो ये स्टेप भी आपको ध्यान में रखकर करना है। गोश्त हमें 70% लेना है, तो 40% हमारी जो फैट की क्वांटिटी होगी। ये रेशो याद रख लीजिए, कितना भी क्वांटिटी में आप गोश्त लें उस हिसाब से। यहाँ पर क्वांटिटी की बात करें तो 1.5 किलो गोश्त है, उस हिसाब से मैं सारे ही इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी। 3 बड़ा चम्मच हमें धनिया ले लेना है, उसे हल्का सा मिक्सी में घुमा लीजिए, यानी क्रोस ग्राइंड करना है, अच्छा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। साथ ही सेम चीज हमें लाल मिर्च के साथ भी करना है। ये दोनों को ही हमें अलग अलग पीसना है, पर क्रोस ग्राइंड ही करना है, बहुत ज्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं होगा। अब आ जाते हैं पाउडर की तरफ। तो जीरा हाफ स्पून, काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 9 से 10 ली हूँ, और 5 बड़ी इलायची ले लीजिए। ये तीनों ही चीज को हमें पाउडर बनाकर रेडी करना है। 2 चीज हम दरदरा सा पीसेंगे, और ये वाला जो है इसे हमें पाउडर बना लेना है। होप कि आपको समझ में आ गया हो। रेड चिली ऐड कर चुके हैं, तो ग्रीन चिली की अकॉर्डिंगली ही आप ऐड करिए क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा नहीं। ग्रीन चिली को भी हमें क्लोज ग्राइंड करना है, यानी हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, दरदरा सा पीस कर ऐड कर लीजिए। अब ये सारे इंग्रेडिएंट भी हम एक के बाद एक ऐड करेंगे, पर आप क्वांटिटी देख लीजिए। 3 प्याज है, और यही हरी मिर्ची थी जिसे मैंने कोर्स ग्राइंड करके ऐड करी हूँ। यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्ची मैंने ली हूँ। धनिया और पुदीना ले लीजिए, आधी आधी मुट्ठी के करीब। ओके, तो अब हम यूज कर लेंगे वही सारे इंग्रेडिएंट को एक के बाद एक। प्याज की बात करें तो आपने ध्यान दिए होंगे, मीडियम साइज के ही प्याज थे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है 2 चम्मच। आप चाहें तो इसे मिर्ची के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। देखिए, अब हमें धनिया और पुदीना ऐड कर देना है बारीक कट करके, और प्याज को अच्छा घुमा लीजिए। जितना भी पानी हो निकाल लेना है। आपने ध्यान दिए होंगे तो मैंने स्ट्रेनर छन्नी में रखी थी, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो वो पूरा ही निकल जाए प्याज का। तो तीनों प्याज को मैंने ब्लेंड करके फिर उसका पानी निकाल के ऐड करी हूँ। ठीक है, नमक ऐड कर देना है, और साथ ही आएगा मायो। मेयोनीज ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी, अगर फैट अच्छे से नहीं मिला होगा, या कुछ भी चीज आप बना रहे हो उस टाइम पे प्रॉब्लम ना आए, तो आपको मेयोनीज ऐड कर देना है। फैट अगर कम हो आपके गोश्त में, तो भी आप ये स्टेप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बिगनर्स हो तो आप 2 चम्मच इसमें बेसन भी यूज कर सकते हो, कि ये टूटे वगैरह नहीं, इस बात को बेफिक्र कर देगा। ठीक है, बड़े चम्मच 2 ऐड कर सकते हो। अगर आप भी प्रो हो चुके हो तो आपको बेसन वगैरह भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसे ही ऐड कर दीजिए, टेक्सचर परफेक्ट होगा। मिलाने का प्रोसेस हमेशा यही रहता है, जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे मिलाना है। जी हाँ, ताकि अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे, रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, नीचे रखेंगे फ्रिज में कवर करके। ओवरनाइट भी रख सकते हो, या हाफ एन आवर भी इनफ होगा, यानी आधे घंटे भी चल सकते हैं। बस इसका जो फ्लेवर है वो एक दूसरे में आ जाए, और बहुत अच्छा इसे टाइम मिल जाए रेस्ट होने का।
तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपको कवर करके फ्रिज में रख देना है। गूंदने का प्रोसेस याद रखिए, जैसे हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से गूंद के ये जो मिक्सचर है उसे हमें मिलाना होगा। और बहुत इजी रहता है क्योंकि हमने 2 बार मशीन में अच्छे से घुमा लिए हैं, इस वजह से। चटनी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इजी चटनी है। तो पहले 3 टमाटर बड़े साइज का, हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अदरक और लहसुन ले लेना है और पुदीना। धनिया का यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ही पुदीना लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, टेक्सचर भी अलग हो जाएगा, कलर भी अलग हो जाएगा। ठीक है, हाफ टी स्पून हमें जीरा और नमक ऐड कर देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। ये दोनों चीज ऊपर से ऐड होगी और बस इसे कर लीजिए ब्लेंड। और हाँ, लेमन भी यूज कर लीजिए। लेमन की बात करें तो आधा लेमन बड़े साइज का था, उसे मैंने पूरा ही स्क्वीज कर ली हूँ। आप ब्लेंड करने के बाद बहुत ज़्यादा बारीक नहीं ब्लेंड होता। आप जब भी खाए होगे आपने ध्यान दिए होंगे कुछ इस तरीके से टेक्सचर होता है ना, तो वो टेक्सचर को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है चटनी। ठीक है, अब उसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं फ्रिज में रख के, मैंने अभी इसे रिमूव करी हूँ और बहुत अच्छे से फिर से एक बार इसकी मालिश कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सख्त हो जाता है ना, बस इसीलिए। तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और एक दूसरे में मिल जाए, फिर से हमें एक बार ये स्टेप करना ही होगा। ओके, अच्छे से गूंद लीजिए, कुछ इस तरीके से टेक्सचर हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये आ जाएगा। अब हमें इसका शेप दे देना है। तो शेप देने के लिए पहले हमें अच्छे से हाथों में पानी लगा लेना है। ऑयल वगैरह का यूज नहीं होता है इसमें, पानी का ही यूज होता है। तो पानी लगा लीजिए हाथों में थोड़ा सा डिप करके और फिर अच्छा बड़ा पोर्शन लीजिए। क्यों हमें बड़ा पोर्शन लेना पड़ रहा है? क्योंकि खाली गोश्त है, गोश्त ऑब्वियसली हमेशा श्रिंक हो जाता है, यानी साइज से छोटे हो जाते हैं ना, इस वजह से पहले ही हमें थोड़ा बड़े साइज में लेना है और उसे बड़े बड़े सीख बनाना है। फिर बनने के बाद, ऑयल में कुक होने के बाद ना, वो इजीली कम हो जाते हैं अपने साइज से। हाथों में लेके पहले अच्छे से गोल को मिक्स करते जाना है। जितना भी क्रैक्स वगैरह हो सके उतना ही हाथों में ही उसे ख़त्म करने की कोशिश करिए। उसके बाद स्ट्यूअर्स ले लीजिए, सल्ली ले लीजिए, जो भी आपके पास हो, जिसमें भी आप बनाना चाहते हो। कुछ भी नहीं हो तो पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे ऐड करना है और फिर हल्के हाथों से प्रेस कर लीजिए। इस बात का आपको ध्यान देते चलना है कि क्रैक्स वगैरह नहीं रहे। और बीच बीच में हाथों में पानी लगाते जाइए और फिर उसका शेप देते जाइए। अंगूठे और जो बीच की उंगली है उससे हमें शेप देना है, ताकि परफेक्ट टेक्सचर वाला हमारा शेप हो। पहले ऐसे ही पूरे मुट्ठी से शेप दीजिए, लास्ट में हमें उंगली से और बड़ी उंगली से इस तरीके से प्रेस करना है। ठीक है गाइस, अब ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जो सीख हैं वो अपने शेप में रहे, ना कि बदल जाए। अगर आप ये स्टेप नहीं करोगे तो शेप चेंज हो जाती है। बस इसीलिए गैस की फ्लेम को हाई करके इस सल्ली को इस तरीके से ऐसे ऐसे घुमा लेना है। ये बस 1 मिनट का ही काम होगा या उससे भी कम। हर साइड से ये इजीली एक फ्रीज हो जाएगा अपने टेक्सचर में और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। ठीक है, ये स्टेप कर लीजिए और सारे ही सीख को ऐसे ही बना के रेडी कर लेना है। आप इस स्टेज पे जिपलॉक बैग में पैक करके इसे रख सकते हैं और जब भी चाहो तब भी फ्राई भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, शैलो फ्राई करेंगे। तंदूर वगैरह हो तो क्या ही बात है, उसका यूज कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मली उसमें ही बनाया जाता है। पर हम यहाँ घर में बना रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा ऑयल ऐड स्प्रेड करके फिर हमें इसे ऐड कर देना है। सारे ही सीख को जैसे जैसे ग्रिल करते जाइए और फिर ऐड करते जाइए। वैसा भी कर सकते हैं, एक साथ बना के भी कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो उस हिसाब से। पहले हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है, डायरेक्टली लो नहीं करना है। क्यों कि पानी छोड़ने लगेगा, जितना भी एक्सेस वाटर होगा ना वो रिमूव होने लगता है। इस वजह से गैस की फ्लेम को हमें बहुत ज़्यादा लो नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसे बनाने का पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, एक चीज़ और, आपको ओवर कुक भी इसे नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसे पका दोगे ना, ये सख्त हो जाता है। तो इसलिए कच्चे पक्के टाइप में ही हमें इसे रिमूव कर लेना है, ताकि जो हमारे सीख हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट बने, ना कि बहुत ही सख्त। एक साइड से जैसे ही हो जाएगा फ्लिप करिए, मीडियम कर दीजिए फ्लेम को और दूसरे साइड से भी हल्का हल्का पकने दीजिए। ये अपने ही एक दूसरे के भाप में और स्टीम में पकता चला जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हमें ये सारा प्रोसेस घुमाते हिलाते डुलाते हुए करना है। हल्का कच्चा पक्का रखिए, हमारे जो गोश्त हैं वो अच्छे से पक जाएंगे।
बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे गोश्त अच्छे से पिसे हुए हैं, इस वजह से हमें इसका टेंशन नहीं लेना है कि कच्चापन लगेगा। ओके, अच्छा सा सुनहरा कलर आने लगा है कहीं 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 कहीं, बस ये आपको फॉलो करते जाना है। और ऑयल हमने देखे होंगे आप कम डाले थे, लेकिन इसमें कितने सारे ऑयल रिलीज हो गए। ये ऑयल नहीं, एक्चुअली फैट होगा, उसमें ही ये कुक होता है, तो इस वजह से फैट वो खुद ही निकलने लगेगा और जो कबाब हैं वो भी श्रिंक होने लगेंगे। होप कि आपको समझ में आ रहा हो, और अगर आप चैनल पे नए हो, अभी अभी रेकमेंड हुए हो, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारी ऐसी अमेजिंग अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए। और मैंने आपके साथ रान वाली मंडी शेयर करी हूँ, वो आपने देखा कि नहीं ज़रूर से बताइए, नहीं देखे हैं तो चेकआउट कर लीजिए, अभी रिसेंटली अपलोड हुई है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही पसंद आई थी वो भी सभी को। इस तरीके से हमने फ्राई कर लिए हैं और अब कर लेंगे सर्व। और लच्छा प्याज ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा लेमन को कट करके यूज़ कर लेना है, और साथ ही हमारी वो चटनी जो कि अमेजिंग है तो उसे भी यूज़ कर लीजिए। पराठा भी आप रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, या बाहर से बनाइए, घर पे बनाइए, अभी अब जैसा भी आपको एंजॉय करना है एंजॉय करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।